उत्पन्न विवेक विज्ञान से सर्वकर्म संन्यासिनोपि देह एव नवद्वारे पुरे आसनम। उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला जो सकल कर्मों को त्याग दे, जो महान सन्यासी है, वह भी यद्यपि देखने में अज्ञानी जैसा ही है। गेहे इव देह एव, जैसा मकान में रह रहा है उसी प्रकार से वही शरीर में भी रहता है। अंतर अज्ञानी जानता नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर में रहने वाला हूं और ये शरीर मेरे किराए के मकान है, यो जानता नहीं। बस विवेक ज्ञानी पुरुष, उत्पन्न विवेक विज्ञान वाला, वो ये जानता है। यही अंतर है। इसलिए देही विशेषण सात, जैसा वो इतना पक्का उसको ज्ञान है, जैसे मकान में रहता हूं बोलता हूं, उसी प्रकार से मैं शरीर में हूं यह भी बोलता हूं मैं। और ये शरीर भाड़े का मकान है, टेम्पोररी है, कुछ समय का है। नवद्वारे पूरे देह एव आसनम भवति, वो भी क्यों रहता है? प्रश्न उठेगा ना, रहने क्या जरूरत? ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष हो जाए, तत्काल मर जाए? नहीं, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तुरंत मर जाए, ऐसा नहीं। वह रह रहा है शरीर में क्योंकि प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुवृत्तिया देह एव विशेष विज्ञान उत्पत्तिर देह एव अस्ति अस्त्येव विशेषण फलम विद्युत अविद्युत प्रत्यभेद अपेक्षता। प्रारब्ध फल और तदनुसार जो कर्म का जो संस्कार शेष है, उसके अनुवर्तन के कारण से इस शरीर में ही वह विशेष विज्ञान उत्पत्ति के पश्चात भी शरीर में ही केवल रहता है। इतना अंतर है। अभी शरीर में ही, शरीर देह एवास्ते है, नान्यत्र क्वचित। अज्ञानी क्या है? मकान में रहता है, कभी सड़क पे रहता है, कभी कहाँ रहता है, कभी कहाँ रहता है। यानी ज्ञानी के लिए ये पक्का है, मैं कहीं रहता नहीं हूँ, प्रार कर्मवशात केवल शरीर में रहता हूँ, ऐसा भान होता है। उसके अलावा उसके अंदर ये नहीं है कि मेरा आश्रम है, मैं इस आश्रम में रहता हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है। कुटिया का भान नहीं, किसी चीज का भान नहीं, केवल प्रार कर्म क्षय पर्यंत कर्म संस्कार का ही शेष के अनुवृत्ति के कारण से देह मात्र में वो रह रहा है, अन्यत्र कहीं भी नहीं रहता। देह एव विशेष विज्ञान उत्पत्ति है, देह में ही उसको विशेष विज्ञान उत्पन्न होता है। अन्य चीजों को लेकर विशेष विज्ञान पैदा नहीं होता। इस अन्य चीजों को संभालने के लिए वो कोई काम करना नहीं चाहता, केवल शरीर को संभाल रहा है। शरीर स्थिति के लिए ही भिक्षादि करते से पहले भी विचार करके बता चुके हैं। शरीर स्थिति मात्र के लिए भिक्षादि करता हुआ रहता है ब्रह्मज्ञान। विशेष विज्ञान देह एवास्ति अस्त्येव विशेषण फलम, इसलिए जो विशेषण दिया है यहाँ देही वशी का विशेषण, वह उसका सार्थकता है। क्या सार्थकता? क्योंकि इसी कारण से सार्थकता है क्योंकि विद्वद विद्वत प्रत्यभेद अपेक्षता, विद्वान का प्रत्यय निश्चय और अविद्वान का जो निश्चय में भेद है, उस भेद की अपेक्षा से यह विशेषण सार्थक हो जाता है। क्योंकि अविद्वान शरीर में रहता है और यदि जानता है मैं शरीर में हूं करके, शरीर में वो भी रह रहा है, किंतु क्या जानता है? हमेशा हमेशा यही जानता है कि मैं मकान में हूँ, जमीन पर हूँ, आसन पर बैठा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ, प्लेन में बैठा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ बोलते रहेगा। कहाँ है आप? जहाँ अमुक जगह हूँ बोलते थे। ब्रह्मज्ञानी तो सोचते रहे जगह पे कहाँ हूँ, शरीर में हूँ और कहाँ हूँ, और कोई चीज तो न जगत है मेरे लिए, न कुछ नहीं है। अतएव जो है ऐसे व्यक्ति के लिए तो इसलिए विशेषण ये सार्थक हो जाता है। यद्यपि कार्यकरण कर्माणि अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि, यद्यपि देखो कार्य कर्ण कर्म ये सारी चीजें क्या है? अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित है। संन्यास्य उनको संन्यास करके अस्तित्वम, आपने ऐसे कह दिया। जब कार्य कर्ण कर्म सबको अविद्या सबको त्याग की दिया, और शरीर कहाँ रह गया? उसका शरीर भी तो नहीं है। शरीर भी क्या है? कार्य कर्ण संघात अलग है क्या? कार्य कर्ण संघात शरीर है। जब उसने कार्य कर्ण कर्म सबको त्याग दिया
सबको स्वाहा कर देता है ना संन्यास में, विरजा होम में सारा चीज स्वाहा हो जाता है। तभी नया नाम दिया जाता है। जो नाम वाला था वो तो मर गया, वो नाम भी स्वाहा कर दिया ना उसने, वो नाम को भी स्वाहा कर देगा, रूप को भी स्वाहा कर देता है। सबका नाम गिना जाता है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंचभूत, सब नाम गिन गिन कर स्वाहा कर देता है। मन बुद्धि अहंकार स्वाहा, सब स्वाहा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सारे चीज को स्वाहा कर रखना मेरे जाओ संन्यास में। जब सब शरीर कर दिया, देह आस्ते कहां से आ गया? पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर इसे है, देह तो भस्म हो गया उसका, फिर आप कैसे कर रहे हो देह आस्ते? और देही विशेषण सार्थक है, बड़ा प्रतिपादन कर रहे हो झूठे। तो यद्यपि इसलिए कर, यद्यपि से बोल रहे पूर्व पक्ष को, यद्यपि कार्यकरण कर्माण अविद्या आत्मनित्यारिपिता संन्यास्यास्तित्युक्तम, यद्यपि ऐसे कहा गया, तथापि आत्मसंवाहित कर्तृत्व कार्यतृत्व स्यात् इत्याशंक्या। तब कदे दिव्य ऐसा है, फिर भी जो लोक दृष्टिया अज्ञानी का दृष्टिकोण से जो कोई सोच सकता है ना, भाई इसकी भी आत्मा में कर्तृत्व है, कार्यतृत्व, ये भी कर रहा है, करा रहा है, ये खुद भी करता है और गुरु बन गए चेलों को कहते करो, ये करो वो करो, करा रहा है ये, तो लोग कहेंगे ना उस ज्ञानी का आत्मस्वरूप में भी लोग क्या कर देंगे? कर्तृत्व और कार्यतृत्व का आरोप कर डालेंगे। उसको निषेध करने के लिए कहा जाता है। ये नहीं है कि सन्यास के बाद, विरजा होम के बाद वास्तव में शरीर में रहता है, ब्रह्मज्ञानी अपने दृष्टिकोण से शरीर में रहता है, ये अर्थ नहीं है। उसके दृष्टिकोण से शरीर भी भस्म हो गया, कुछ नहीं रहा। स्वयं का पिंडदान इससे पहले देना पड़ता है, बाद में विरजा होम होती है। स्वयं मर जाता है, मर गया हूं ऐसा सोच के अपने ही नाम से पिंडदान दे देगा, क्यों? अपना बच्चा तो बाद में है नहीं कोई, कौन देगा पिंडदान? खुद का खुद पिंडदान दे देगा, देख करके फिर जाएगा, फिर अब तो मुर्दा ही है, मर गया ना, इसका पिंडदान कर दिया है, अब क्या रह गया इसका? इस मुर्दे को क्या करेंगे? ये नाम रूप सब बेकार, तो ये सबको स्वाहा कर दिया। तब गुरु कहेंगे अच्छा अब तेरे का नया नाम देते हैं, स्वामी अमुकानंद महाराज हो गया, गड़बड़ानंद महाराज जाओ संसार में गुरु बनो। नहीं तो ये जो दुनिया के दृष्टिकोण से शरीर दिख रहा है और दुनिया मान लेगी क्या ये महात्मा में भी कर्तृत्व है, कार्यतृत्व है, ऐसा बोलेंगे। शरीर से होता हुआ क्रियाकलाप को देख करके दूसरे लोग आत्मसंवाहितु कर्तृत्व कार्यतृत्याशंका, उस आशंका का निवारण करने के लिए श्लोक आया, नैव किंचित करोमीति नैव कुर्वन्न कारयन्, आगे आएगा स्वयं न कार्य करणानि कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन् आ गया। देही के बाद यही शब्दावली है, अगली शब्दावली तो नैव कुर्वन्न कारयन्, इसे निषेध करने के लिए आया। ये जो देह में रह रहा है कहा जाता है, लेकिन वास्तव में देह में भी नहीं रहता है। ये तो अज्ञानी का दृष्टिकोण से कह दिया गया, इसलिए अज्ञानी का दृष्टिकोण में जो कर्तृत्व कार्यतृत्व है उसको निषेध करना भी बहुत जरूरी था। नहीं तो देही को पकड़ लेकर कह देगा अज्ञानी जो देह में रह रहा है, जरूर करता भी है तो कार्यता भी। उस आशा का निवारण करते हुए नहीं वो कुर्वन्, स्वयं स्वयं न करते हुए, न कार्य करणानि कारयन्, और कार्यकरण संघातों से कराते हुए भी वो नहीं रहता। क्रियासु प्रवर्तन, क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ वह नहीं रहता। तो पूर्व पक्ष कहता है किम तत्कर्तृत्व कार्यतृत्व देहिन स्वात्म समवायी सत संन्यासात् न संभवति यथा गच्छतो गतिर् गमन व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत् किं वा स्वत एव आत्मनो नास्ति। पूर्व पक्ष पूछ रहा है महाराज विकल्प करके ये बताओ, वह यह जो कर्तृत्व और कार्यतृत्व आपने कहा देही होते हुए भी इसके अंदर नहीं, आपने कह दिया देही न है ना, देही कई षष्ठी है, देही न यत् कर्तृत्व कार्यतृत्व स्वात्म समवायी सत संन्यासात् न संभवति। ये आपका कहना है जैसे अज्ञान काल में वो अपनी आत्मा मानता था ना, अज्ञान काल में हम क्या बोल देंगे, मैं करता हूं, मैं कराता हूं, ये रहता है, हर अज्ञानी के अंदर है। जो अज्ञान काल में जो अपने में था
कर्तृत्व और कार्यतृत्व वह अब संभव नहीं। क्यों? संन्यास के वजह से संभव नहीं है, ये कह रहे हो आप। इसका मतलब अब भी है कि संन्यास की वजह से कहता है न करोति न करो, न करता हूं न करा। संन्यास की वजह से कहता है लेकिन वास्तव में है, पूर्व पक्ष का कहना है। क्योंकि पहले था, अब संन्यास के वजह से वो बोल रहा है न कुर्वन् न कार्य। ये कहना चाहते हो यह वास्तव में जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है, कौन सा? आत्मस्वरूप में। उस आत्मस्वरूप में कर्तृत्व कार्यतृत्व नहीं, ये कहना चाहते हो विकल्प। यथा इसके यथा गच्छतो गतिर्गमन व्यापार परित्यागे न स्यात्। जैसे कोई कहता है मैं पहले चलता रहा अब मैं बैठा हूं, तो गमन रूपा व्यापार अब रहेगा क्या? पहले था, तार्स करता मैं हूं, अब वो व्यापार मुझ में नहीं है। लेकिन तार्स व्यापार वाला पूरा हो सकता हूं ना, फिर अब बैठा हूं तो फिर दोबारा चल सकता हूं मैं, इसे दोबारा कर्तृत्व कार्यतृत्व आ सकती है, ये भी संभावना बनता है। ऐसा मानते हो कि वह स्वतः एव आत्मनो नास्ति, यह आपका कहना है आत्मा में स्वतः ही कर्तृत्व कार्यतृत्व नहीं है। क्या आप कहना चाहते हो? पहले था अब नहीं है संन्यास की वजह से, फिर बल दोबारा आ सकता है, फिर संसार की वजह से अज्ञान की वजह से दोबारा आ जाएगी ना, क्या भरोसा? आप तो सन्यासी तो चल रखा है, अज्ञान तो मिटा है नहीं मिटा क्या पता। पूर्व पक्ष से बहुत सुंदर है, हो सकता है दोबारा कर्तृत्व कार्यतृत्व। जो सन्यास के वजह से अभाव, जैसे दृष्टांत सर क्या दिया, चल रहा था आदमी अब बैठ गया, अब चलन क्रिया तो नहीं है लेकिन दोबारा चल सकता, फिर गमन क्रिया आ जाएगा उसमें। उसी प्रकार से था ज्ञान काल में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व, उसे छोड़कर सन्यास लिया, अब सन्यास के बाद फिर दोबारा कर्तृत्व भोक्तृत्व में जा सकता था। लेकिन यदि सन्यास के वजह से आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो और आत्मस्वरूप में कर्तृत्व कार्यतृत्व नहीं है, तो फिर दोबारा नहीं आ सकता। इसे विकल्प से भी पूछ रहा है कि आपका कहना है इस आत्मा में स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व नहीं है, तो जवाब दे आत्म उच्चते नास्ति आत्मा स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व। अरे इस बात को हम बहुत बार प्रतिपादन कर चुके हैं, द्वितीय अध्याय तीसरे अध्याय सब जगह। आत्मा में स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व नहीं है, और यह ज्ञानी उस आत्मस्वरूप पे प्रतिष्ठित हो जाने के कारण से इसे कर्तृत्व कार्यतृत्व कर्मत्व क्रियात्व कुछ भी नहीं रह जाता है। उत्तम ही कहाँ कहे हैं आप बताइए, थोड़ा 2-4 श्लोकों का शब्दावली सुनाओ। कहते सुनो, अविकार्योयम उच्यते, कहा है 2:55 द्वितीय अध्याय 55, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तीसरा अध्याय 26वां श्लोक, ये दोनों स्मृति इसी जो है गीता में, और श्रुति भी सुन लो, ध्यायति व लेलायति व बृहदारण्य 4:3-7 में कहा हुआ है। इतनी श्रुति है। इस प्रकार से बहुत सारे श्रुति स्मृतियों में आप सुन सकते हो आत्मा में स्वतः कर्तृत्व में ही कार्यतृत्व भी नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने कहा था भृत्ति के समान कर्तृत्व स्वामित्व के कार्यत्व दोनों ही नहीं है। भृत्ति के समान कर्तृत्व नहीं है और स्वामी भी नहीं। अपने आप किसी का नौकर नहीं मानता इसलिए कर्तृत्व नहीं है। अपने आप किसी का मालिक मानेगा तो कार्यतृत्व रहेगा, तो अपना मालिक भी नहीं है इसलिए कार्यतृत्व भी नहीं है। ये आप जो करें मान सकता हूं। भृत्यवत कर्तृत्व नहीं है, स्वामीवत कार्यतृत्व नहीं है, लेकिन उदासीनवत हो सकता है। जैसे अयस्कांतमणि। अयस्कांतमणि क्या है? चुंबक। चुंबक के निमित्त है ना, लोहा उसकी जो संबंध में आ गया वो लोहा अपने आप नाश करेगा, इधर उधर भगेगा, चिपकेगा, सब होएगा न, क्रियाकलाप हो जाएगा उसमें। अयस्कांतमणि उस लोहा में होने वाले क्रियाकलाप का न करता है न करता है, लेकिन उसी के निमित्त से सब कुछ हो रहा है। ऐसे इसको मानो, फिर आशंका हो सकती है। ये तो नहीं, नैमित्तिक कर्तृत्व कार्यतृत्व भी इसके अंदर नहीं है। अयस्कांतमणि के समान उदासीन कर्तृत्व उदासीन कार्यतृत्व। अयस्कांतमणि क्या है? उदासीन करता है, न करते भी करता है, वो करता कुछ नहीं लेकिन उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। कराता कुछ नहीं फिर उसे सब कुछ करा रहा हो।
ये अयस्कांत चुंबक में चुंबकत्व शक्ति आकर्षण शक्ति ना होता, लोहा क्या करता? लेकिन उसका सत्ता मात्र से वहां खलबली मच जाती है। इसको तो उदासीन कर्तृत्व है ना। सिर्फ भर्तृ जो है भृत्युवत कर्तृत्व नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। स्वामित्व कार्यतृत्व नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अयस्कांत मणि के समान उदासीन कर्तृत्व और कार्यतृत्व संभावना को निषेध करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्व, इसमें उदासीन कर्तृत्व भी नहीं है, उदासीन कार्यतृत्व भी नहीं, दोनों निषेध हो गया सोते ही। न कर्माणि, या कर्म से लेना है आपको सामान्य कर्मा कहा है ना, वही कर्म संज्ञा वाला कर्म लेना है। क्रिया का फल, कोई भी क्रिया का फल, या कर्म से ही नहीं समझना वैदिक कर्म कांड, यज्ञ आदि पुण्य कर्म पाप कर्म, वो सब मतलब नहीं, सकल क्रियाओं का फल है ना। क्रियाजन्य फलाश्रयत्व कर्मत्व, यही तो व्याकरण में पढ़ा आपने। क्रियाजन्य फलाश्रयत्व कर्मत्व, वही कर्म लेना। किसी भी क्रिया के फल का भी आश्रय यह आत्मा नहीं हो सकता। लोकस्य कर्तृत्व कर्माणि च न सृजति प्रभो, इस जीवों के प्रति कर्मफल संयोग को भी प्रभु न सृजति। इन जीवों का कर्मफल के साथ जो संयोग है, लोक से कर्मफल संयोग है न सृजति। ये मत सोचना भगवान जो है आपने पुण्य फल के साथ संबंध करा दिया, उसको पाप फल के साथ संबंध करा दिया। ऐसा भी भगवान किसी का कोई फल नहीं देता, न पुण्य का फल देता है न पाप का फल देता है। ऐसा माया का खेल चल रहा है। माया के प्रति वो चेतन अधिष्ठान जो है सत्ता मात्र रूपेण स्मरण मात्र रूपेण प्रदान करता है। इसलिए कहते प्रभु है वो, कहने के लिए उसे कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ उसी से होता, इसलिए प्रभु है। प्रकृष्ट रूपेण भवन्ति अस्मात् इति प्रभु और न सृजति च। देखो सब कुछ उसी से हो रहे हैं और फिर भी क्या कर रहे हो? न सृजति, उत्पन्न भी नहीं करता। प्रकृष्ट रूपेण भवन्ति अस्मात् इति प्रभु। यद्यपि अविद्या का दृष्टिकोण से सब कुछ चेतन से पैदा हो, इसलिए 33% में क्या कहा? तस्माद तस्माद आत्मना आकाश समुद्र आकाशात वायु वायु अग्नि अग्निराप, ऐसे कह दिया। आत्मा से ही सब पैदा हुआ है। प्रकृष्ट रूपेण भवन्ति अस्मात् इति प्रभु आत्मा। और दूसरे में कहते हो न सृजति, उसे सारी सृष्टि हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। हो रही है किसके दृष्टिकोण से? स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ने माया। स्वभाव शब्द का अर्थ यहाँ माया। भाषा कहेंगे स्वभाव का दो अर्थ करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ स्वाभिन्नत्वेन स्व अभिन्नत्वेन प्रतीयमानो भाव इति स्वभाव। पहला अर्थ स्व अभिन्नत्वेन, स्व मने आत्मा, उसके साथ अभिन्नत्वेन प्रतीयमान जो भाव पदार्थ है उसका नाम स्वभाव। कौन है वो भाव पदार्थ? आत्मा के साथ तादात्म्य होकर के अभिन्न रूप से प्रतीत होता वस्तु कौन है? माया है। इसे स्वभाव माने माया। अथवा स्वम माने स्वयमेव भवति भावयति च सर्वम, या सा माया स्वभाव। स्वयमेव भवति भावयति च सर्वम इति स्वभाव माया। ये दो व्युत्पत्ति माना गया है यहाँ पर। पहला वाला कल्पित दृष्टिया, दूसरे वाला व्यावहारिक सत्यता के दृष्टिकोण से। कर्माणि अयस्कांत मणि के समान कार्यतृत्व प्रवशादस्तु, ये भी बात नहीं हो सकता। न कर्तृत्व और कर्माणि से कर्ता क्रिया प्राप्त इष्टतमानी कर्माणि लौकिक फल जो है या वैदिक फल है, वो भी फल रूप यह आत्मा नहीं है। कर्म से इसलिए क्या लेना है हमें? सकल क्रियाओं का फल,
चाहे लौकिक क्रिया हो चाहे वैदिक क्रियाकलाप हो, सकल क्रियाओं का फल रूपा जो कर्म है वह कर्म भी यह आत्मा में नहीं है। और यह आत्मा चलो वह करता नहीं, कारयिता नहीं, किंतु इन जीवों को अपने अपने कर्मफल भोग करने के लिए कर्मफल के साथ संबंध तो कराता होगा बैठे बैठे, कहते वो भी नहीं कराता। कर्मफल संयोगंच लोकस्य मने अज्ञ जीवस्य न सृजति, वो भी नहीं सृष्ट करता वो। अर्थात सुख या दुख का हमें अनुभव भी वो नहीं कराता। सुख दुखानी न अनुभावयति, सुख दुखों को अनुभव कराता भी नहीं। कर्म का फल क्या होगा? सुख और दुख, उनके संयोग कराना का मतलब क्या? सुख दुख अनुभव कराना, वह भी वो काम नहीं करता। ये इसका तात्पर्य। फिर कौन कराता है? अरे तू, तो मने किंतु, तो मने आप नहीं, तो मने किंतु। और कौन कराएगा? स्वभाव प्रवर्तित है, सबने माया सब कर कराती है। माया में कर्तृत्व है, माया में सकल क्रियाओं का कर्म रूपा फल भी है, माया ही जीवों को जो है अपने सुख दुख का संबंध भी कराती है। सारा खेल माया का झूठा आरोप परमात्मा पे, झूठे आरोप लगा दिया, भगवान कराते हैं। कुछ श्रुतियां स्मृतियां भी है जिसको लेकर बड़ी विवाद हो गया है। श्रुति में आया कि जिसको मोक्ष देना चाहते उससे भगवान बढ़िया बढ़िया काम करा देते हैं, जिसे जो है अज्ञान नरक में डालना चाहते हैं या इसी संसार में रखना चाहते हैं सब प्रकार पाप कर्म करा देते हैं। क्या उपनिषद? कौशिक ब्राह्मणोपनिषद, पैंगी ब्राह्मणोपनिषद, 2-3 जगह आया है, मंत्र दिया है। अगले श्लोक की अवतरणिका में, नहीं इसी श्लोक ने अगले श्लोक की अवतरणिका में दे रहे हो सब मंत्र और श्लोक वगैरह, तब देखेंगे। जब आपने कह देना माया प्रवृत्ति करती है तो शंका होती है, फिर वो श्रुति स्मृति कैसे कह दिया, फिर वो श्रुति स्मृति कैसे कह दिया, ये शंका होगी। तब 15वें श्लोक से इसका जवाब देंगे। पहले श्लोकार देख लीजिए। न कर्तृत्व में थे, न कर्तृत्व स्वतः कुर्विति, स्वतः न कुर्विति, स्वतः करता नहीं है। नापि कर्माणि रथ घट प्रासादादीनि ईप्सित तमानि, आगे ना, ईप्सित तमानि, ईप्सितम क्या होता है? कर्तुर ईप्सितम कर्म। व्याकरण के शब्दावली जानबूझ के प्रयोग कर दिया भाषाकार, नहीं तो आप कहोगे कर्म ने वैदिक कर्म नहीं, कर्म शब्द से सब ले लो, रथ बनाना, घोड़ा बनाना, घट बनाना, घड़ा बनाना, सब चीज, मकान, सारा चीज। रथ घट प्रासादादीनि ईप्सित तमानि लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभुवात्मा नापि रथादिकृत कृतवदा तत्फलेन संयोगं न कर्मफल संयोगमिति। इस प्रकार से जीवों के लिए या जीवों का उनके साथ जो प्रभु जो आत्मा है, प्रभु से क्या लेना? आत्मा, यह न उत्पन्न कराता है न उत्पादयति, उत्पन्न भी नहीं करता, और नापि रथादिकृतवता, रथादि करने वाले का उनके साथ, उनके फल के साथ तत्फलेन संयोगम न उत्पादेति के साथ अन्वय नहीं कराता है। न कर्मफल संयोगम, रथादिकृत लोकस्य, रथादि करने वाला जीवात्मा है, वास्तव में रथादि कौन कर रहा है? अज्ञानी जीव। इस अज्ञानी जीव को अपने ही कर्मफल के साथ संबंध भी वो परमात्मा आत्मा नहीं कराता। उसका फल क्या है? रथादि को करने वाला का फल रथादि है, जो जिसको निर्माण करता है वो उसका काम, कर्म कार्य का क्रिया का फल है, कर्म है। और उसको बेचेगा, पैसा कमाएगा, सुख दुख होएगा, वो भी भगवान नहीं जोड़ते हैं, उसी की वजह से हो रहा है, सब माया के खेल से होता है। यदि किंचित अभी स्वतो न करोति न कारयति च देही, प्रश्न उठा, यदि यह देही जो आत्मा है, ब्रह्म है, वह कुछ भी स्वतः न करता है न कराता है, कस्तरि कुर्वन् कारयन्श्च प्रवर्तते, फिर इस संसार सारा का सारा को कौन करते हुए कराते हुए चला रहा है? कौन कर रहा है, चला रहा है सब? ये सारा लफड़ा इतना लंबा चौड़ा दिख रही है, और कहते हो आत्मा में कुछ भी नहीं है, न कुछ पैदा किया उसने, न फल जोड़ता है, न जीव है, न कुछ भी, न करता है, न कराता है। ये सारा लफड़ा फिर कहाँ से आए? तब स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु
स्वभाव स्वभाव अविद्या लक्षण प्रकृति माया प्रवर्तते। इतना ही भाष्यकार समास दिखा दे पहले वाला, स्वभाव यदि स्वभाव। भाष्यकार क्या है? स्व अभिन्न भाव, स्व अभिन्न प्रतीयमानो भाव यदि स्वभाव। आत्मा के साथ कभी माया को अलग दिखेगा? माया और मायावी दो को अलग अलग देख सकते हो कभी? आप और आपकी शक्ति को अलग करके देख सकते हैं हम लोग? नहीं, हमेशा शक्ति शक्तिमान का अभेद होता है। इसलिए आत्मा और माया अभेद रूप में प्रतीत हुआ करता है, इसे स्वभाव नाम पड़ गया माया का। क्योंकि स्व क्या है? आत्मा, उसके साथ अभेद रूपेण अभिन्न रूपेण प्रतीत होने वाली वस्तु भाव पदार्थ वस्तु का नाम माया है, इसलिए उसका नाम स्वभाव पड़ गया। स्वभाव अविद्या रूपा प्रकृति माया इत्यादि अलग अलग शब्दों से जो कहा जाता है, वही इस संसार को करते हुए कराते हुए कर्म फल का भोग भी कराते हुए वो चला रही है, जिसको आगे भगवान स्वयं कहेंगे देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 7वां अध्याय 14वें श्लोक में कहेंगे, 7:14 में कहने वाले हैं परमात्मा देवी हेषा, है ना, कहेंगे आप गुणमयी मम माया दुरत्यया। 7वां अध्याय 14वें श्लोक में कहेंगे। अच्छा, तब प्रश्न उठता है, देखो आप वो सब मंत्रों को देंगे, महाराज जी ऐसा है, वही सब कुछ कराता है, फिर ये मंत्र कैसे बोल दिया? एष हि साधु कर्म कारयति तम यम्येभ्यो लोकेभ्यो निनीशते, एषु एव साधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते। मसूदनी मिला? हाँ, इत्यादि ऐसा ऐसा मन ये जो ईश्वर है, जो परमात्मा भगवान ब्रह्म आत्मा, ये क्या करता है? ऐश वही एवं साधु कर्म कारयति, देखो ना, साधु कर्म कराता है। किनसे? तम, उनको, जिनको यम एभ्यो लोक के भी निषिद्ध है, जिनको इन लोगों से ऊपर उठा करके मोक्ष को ले जाना चाहता है। और येषु एवं असाधु कर्म कारयति, यही पाप कर्म भी करा देता है। किनको? तम यम अधो निषिद्ध, जिनको नीचे की ओर ले जाना चाहता है। साफ साफ श्रुति कर कौशिक ब्राह्मणों परिषद, पेंगी ब्राह्मणों परिषद इत्यादियों में आ रहा है यही मंत्र, वह ईश्वरी सब करता कराता है, और आप कहते हो कुछ नहीं करता कराता है। बिल्कुल श्रुति के विरुद्ध बोलने वाली स्मृति को कौन मानेगा? श्रुति विरुद्ध है साफ साफ, इसे सही से जवाब दो। स्मृति एक और भी दे रहा है, देखो, अज्जो जंतुर अनिशोयम आत्मन सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम व स्वभ्रमेव वा। साफ साफ शब्द आया है, ईश्वर करा रहा है ना, ईश्वर से प्रेरित होकर हम कर रहे हैं, हम नचा रहा है। वो कठपुतली का नाच कल भी चर्चा हो रही थी, वो नचाने वाला बैठा भ्रामयन यंत्रारूढ़ानी में कहा आपने, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी माया, मैं सबको दौड़ा रहा हूं सब जगह। कहते क्या? सभी के हृदय में बैठकर माया से मैं सबको दौड़ा रहा हूं, यही आगे भी कहेंगे आप। और इधर जो है कह रहेंगे न कर्तव्य न कर्माणि सृजते प्रभु, काय को ये परस्पर विरोध लग रहा है सारी बात। अज्ञ जंतु, जो अज्ञ जंतु है कैसा? ये अनीशो, असमर्थ है बेचारा। किसमें? आत्म सुख दुख यो हो, अपना सुख और दुख के विषय में कुछ भी करने कराने, सुख को बटोरने में, दुख को निवारण करने में यह अनीशा मन असमर्थो भवती। कहा अयम अज्ञो जीव जंतु। फिर कौन कर रहा है? ईश्वर प्रेरित हो गच्छेत, ईश्वर की प्रेरणा से ही ये चाहे स्वर्ग को चला जाता है या स्वब्रह्म नरकम व गच्छति, नरक चला जाता है। ऐसी श्रुति स्मृति साफ कर रही है, ईश्वर सब कुछ करता कराता है या नहीं? हम लोग यहाँ कहते हैं बस इतना अंदर ये श्रुति स्मृति, हम लोग कहते हैं जो जैसा करता है वो अपने आप भर रहा है, जो जिसको भी भागना है यहाँ से वो अपने आप पाप कर्म करना शुरू कर देगा, जिसको यही रहना है और आगे बढ़ना सुनना है अपने पुण्य कर्म करते रहेगा। ये हमने देखा अपने आंखों से, इसी आश्रम में पहले भी देखा, इतने सालों से देख रहे।
जो व्यक्ति के अंदर गड़बड़ कर रहा है का मतलब समझ लो अब इसका जाने का टाइम आ गया, इसलिए ऐसा उल्टा पुल्टा कर रहा है, उल्टा पुल्टा सोच रहा है, उल्टा पुल्टा सारा हो रहा है। अब आपकी भड़ा करने की देरी है, इंतजार करो बस, भगाने की चेष्टा मत करो, वो अपने भागेगा, वो तो जाएगा, उसको क्यों भगाए हम? जब पाप की घड़ा भरेगा तो अपने आप जाएगा, पुण्य घड़ा भरेगा तो भी अपने आप जाएगा, वो मुक्त होकर जाएगा। इतने ही अंतर है, ये महामूर्ख अज्ञानी बंधन में चला जाएगा, ये अंतर है। और बीच वाला ही टिका रहेगा, पुण्य करते रहेगा, पुण्य करते रहेगा, सोचे चलो ब्रह्म ज्ञान बटोरते रहो, और जब पूरा हो जाए अपने आप चलेंगे। यही तो नारद जी ने देखा, ये जो आकाशवाणी भगवान ने कहा 8वां बच्चा तेरे को मारेगा बोल दिया, है ना। आप देखा तो यार ये जो है कंस, पहला बच्चा पैदा होने मार ही नहीं रहा उसको, तो पाप के घड़ा कैसे भरेगा? पाप कर ही नहीं रहा, मार ही नहीं रहा इसको। अब उसने आकर नारद जी ने कहा, अरे कैसा तुम कंस दिमाग वाला हो, महाराजा बन के बैठे हो, इतना भी तेरे को अकल नहीं। भगवान विष्णु बहुत चालाक है, तो 8वां कोई भी हो सकता है, पहले वाला भी 8वां हो सकता है, क्या भरोसा? अरे ऐसे कैसे होगा? 1 2 3 4 क्रम से 8वां? अरे नहीं, 8 आदमी को बुलाओ। तुरंत उसने आवाज दी, 8 आदमी को बुलाया, पहरेदार वर्ग जो था, 8 आदमी को गोल में खड़ा करो, भाई गोल में खड़े हो जाओ। अब बोले इससे गिनो, तुम यहाँ से गिनेगा तो 8वां कहाँ आएगा? उसके पीछे वाला है, उसी से गिनो, जो 8वां है वो दूसरे में 8वां में चला गया, सब में 8 आ गया। मैंने कहा आप समझ में आई, कोई भी 8वां हो सकता है, ये भगवान का चक्कर है। अरे अच्छा, तो सर चल एक एक को मारता हूँ, सबको मारना शुरू कर, 7 को मार डाला, 6 को ही मारा, 7 तो उड़ गया, 8वां कृष्ण था। बोले जो 6 का मारना पाप भर गया उसका, पाप का घड़ा भर गया, उसका मौत कैसे होगा उसका? इसलिए कराते हैं, श्रुति स्मृति कहती है, उसे ऐसे कराया गया। नारद जी को भेजा ना, भगवान नारायण नहीं तो भेजा नारद जी को, तो जा वहां जाके प्रेरणा दे और मारे उसको, खूब मारो, खूब पाप करो। तो क्यों नारद जी को भेजा? नारद जी को अंत प्रेरणा कौन दिया? वहां जाके ऐसे पढ़ा उल्टा पाठ पढ़ाने, बेचारा सीधा सा आदमी गिन रहा था 1 से 8वां, 6 को जिंदा छोड़ रहा था, और उसे मरवाया किसने? और उधर मंथरा के खोपड़ी पर सरस्वती को सारी देवता मीटिंग किए, अब राम को वनवास कैसे भेजा जाए? रावण को मरवाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। तो कहा कि इस काम करो, सारे देवता मिलकर सरस्वती से प्रार्थना किया, माँ तो जा किसी के खोपड़ी में बैठ के घुमा दे, सारे टेप घुमा देना उल्टा। अब वो देखिए क्या करे, किस पर जाए हम? विचार की, कैकेयी को वरदान दिया दशरथ ने, कैकेयी कौन घुमा सकती है? मंथरा। मंथरा के खोपड़ी पे सवार हो गई सरस्वती, उल्टा घुमा दिया। मंथरा जाके भड़का दी कैकेयी को, कैकेयी जाके दशरथ से कहा राम को वनवास में, मेरा भरत को राजा। ये सब देवता लोग मीटिंग करके तो भेजा है ना, पुराण प्रमाण है। आप कहते ना करो तेरा कार्य, श्रुति स्मृति विरुद्ध है बात, यह आशंका है। और आप स्वयं कहते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद भक्त्या प्रयच्छति, आपने खुद कहा मैं उनको फल देता हूं, और यहां कहते हो न कर्म फल संयोगम सृजति, कहते मैं उनको कर्म फल देता हूं, भक्ति से जो मुझे देते हैं मैं उसे स्वीकार करके मैं उन्हें उनके भक्ति का फल देता हूं। और बड़ी ठेकेदारी कहा दिए, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्य भजाम्यहम्, और कर्म फल संयोगम न सृजति, विरोध नहीं दिख रहा है स्पष्ट। इत्यादियों का व्यवस्था क्या है यहाँ, ये समझ लेना। ये सारी बातें जो कही गई है मुमुक्ष और अज्ञानी के लिए, मुमुक्षों को सत्व शुद्ध्यर्थ सारी बातें हैं, और अज्ञानी के दृष्टिकोण से अब कामना की सिद्ध्यर्थ वाली सारी बातें। तो मुमुक्षु की सत्व शुद्धि कैसे होगी? यदि उपासना नहीं करेगा तो ईश्वर का। इसे ऐसी जितनी भी श्रुति स्मृति कहती है वो इसलिए कह रही है ताकि हम ईश्वर की उपासना करें। क्यों? हम समझेंगे ना फिर ईश्वर सब करा रहा है, फिर तो भाई वो ईश्वर को प्रणाम करेंगे। हम ही करा रहे, फिर तो कौन किसको सुनेगा? यही तो रावण ने सोचा, कंस गया हम ही सब कुछ करा दे,
मेरे सारे तीनों लोग चल रहा है, तीनों लोग का सम्राट मैं हूं, मेरी पूजा करो, मेरे को हवन करो। विष्णु स्वाहा बोले तो मारेंगे तेरे को, रावण स्वाहा 2 आहुति बोला उसने सबको। हाँ, रावण है स्वाहा करके आहुति देना, कंसा है स्वाहा करके आहुति देना, मैं ही सब कुछ हूं। ये बात थी ना। इसीलिए अज्ञानी और मोक्षों के दृष्टिकोण में ये सारी बात कही जा रही है, ताकि ये समझ में आए, दिमाग में रखे कि मैं ही सर्वे सर्वा नहीं हूं, कोई ईश्वर है, करता कराता वो है, तो आप उसकी उपासना करोगे। उपासना की सिद्धि के लिए सर्व मंत्र श्रुति स्मृतियां हैं। तो उपासना से क्या होगा? अज्ञानी को अपनी कामना का फल मिलेगा, मुमुक्ष को सत्व शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। ये तदर्थ ईश्वर की उपासना की सिद्धि, उपासना की सिद्धि में, ईश्वर की उपासना में प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ये सारी श्रुति स्मृतियां कही गई है, तात्विक नहीं है। क्योंकि आगे भी क्या कहेंगे, अहम तो असरो पापेभ्यो मोक्ष ईशानुमाशुचा कहते कहते हैं। ये सब क्या है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतःकरण मुमुक्षु यदि करेगा ईश्वर की उपासना, अपने से ये श्रेष्ठ संसार का रचयिता, संसार में जो चलन करने वाला है, ब्रह्म है, आत्मा है, ऐसे श्रेष्ठ वस्तु को मानेगा तो उसकी उपासना करेगा। यदि मोक्ष उपासना करेगा तो सत्व शुद्धि होगी, अज्ञानी उपासना करेगा कामना की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आम अज्ञानी और मोक्षों को ईश्वर की उपासना में प्रवृत्त कराने के लिए इस तरह की श्रुति स्मृतियां कही गई है। ये वास्तविक पारमार्थिक कथन नहीं है। फिर पारमार्थिक कथन क्या है? कहते परमार्थ तस्तो, तो भाष्यकार कहते हैं अगले श्लोक के अवतरण का, इसलिए परमार्थ तो फिर क्या है? परमार्थ तो ये है, देखो, नादत्ते कसिचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कसिचित् पापम, वह न किसी का पाप को लेता है, न किसी का पुण्य को देता है। न चैव सुकृतम, न पाप लेता है न देता है, न पुण्य लेता है न देता है। यह भी नहीं है कि पार्शलिटी करेगा, वो पक्षपात करेगा, पुण्य पुण्य ले लेगा, पाप पाप तेरे पास रहने दे देगा, सारा पुण्य जीवों का मेरा और पाप सब जीवों का ही रह जाए, ऐसा भी वो नहीं करता। इसे कहते दोनों गिना दिया, न पापम आदत्ते न वही सुकृतम आदत, न पुण्य को ग्रहण करता है न पाप को ग्रहण करता है। और यहाँ देखो, पहले प्रभु बोले और अब विभु बोले। पहले श्लोक में प्रभु और विभु, माने विविध रूपेण भवन्ति अस्मात् इति विभु। केवल प्रकृष्ट रूपेण होता नहीं है, किंतु विविध रूप से भी होता है, जड़ चेतन उल्टा सुल्टा सब कुछ हो जाता है। विविध रूपेण भवन्ति अस्मात् इति विभु। फिर ये सब हम कैसे मान रहे हैं? कहते इसलिए मान रहे हो तुम कि तुम्हारे अंदर क्या हो रखा है, तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए हो। कैसे भूल गया? अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप आत्मा ढक दिया गया है। इसलिए तेना तारस अज्ञान के द्वारा जंतव मुह्यंती मोहम प्राप्नुवंती, मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसको पहले भी दूसरे श्लोक शब्द में कहा ना, अहंकार गुणात्मा कर्ता मिति मन्यते धूमेन आवृते वह्नियता, ये भी श्लोक में कहा गया था। 3:38 में, 3:27 में, सब जगह अलग अलग जगह कहा दिया। अहंकार गुणात्मा 3:27, धूमेन आवृते वह्निरथा 3:38 इत्यादि में यही बात कही गई थी। अज्ञान आवृतम ज्ञान, अज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप आत्मा ढक दिया गया है, जिसलिए इसीलिए उस अज्ञान की ही वजह से यह जंतु, ये जीव लोग मोहग्रस्त हो गए हैं और ये सोचते हैं परमात्मा कराता है, करता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपना सब अच्छा अपना, बुरा पराया, ये सब उल्टा खोपड़ी चल रहा है जीवों की। बल्कि बुरा अपना, अच्छा पराया बोलना चाहिए, वैसे कल्याण भी हो जाता। जो बढ़िया हो जाए तो मैंने किया, और खराब कौन किया मैं नहीं जानता, तुरंत भक्त। क्या आदमी है, क्या आदमी का स्वभाव है। समझ में तो आता है, बोलने से समझ में आ ही जाती है, तब नहीं तो कुछ देर बाद पता लग जाएगा। बोल पट्टी तो बोलती है, झूठ खाना तक चलेगी, सत्य तो पता लगता है कौन क्या गड़बड़ कर रखा है। ये दुनिया का स्वभाव है।
खुद करता है, दूसरे से कहवा देता है। बोलना नहीं किया है बोल देना जाकर के, वो चालाक लोग हैं। और जो नहीं किया बोल रहे वो भी चोर बन गया। इसीलिए गलत किया जिसने, उसने उसको कहा कि पढ़ पढ़ा दिया, वो आके झूठ बोल दे रहा है ना, उसने वो भी गलत फंसा। जो अनुमोदन करते पहले ना 4 लोग फंसते हैं, करने वाला, कराने वाला, अनुमोदन देने वाला, प्रेरणा देने वाला, सारे चारों के चारों पापी होते हैं। अरे ज्यादातर गृहस्थी में तो बहुत ही भयंकर होता है। और विद्यार्थियों की झुंझ जहाँ होती है, ये आपस में विद्यार्थी एक गुट हो जाए ना, फिर सब पाप हो जाता है। आपस में थोड़ा विमुख रहे और काम साथ मिलकर करते रहे, तब एक दूसरे को पोल पट्टी सब इधर उधर बता देंगे। अब एकजुट हो जाए, कहते हैं हमको नहीं मालूम, उसने किया होगा, वो कहते उसने किया होगा, उसने किया होगा, और कौन क्या पता ही नहीं चलेगा कि चारों एक जैसे हो गए। तो क्या करें, क्या मालूम मुझे कौन कर रहा है, उसने खाया होगा क्या, उसने उसे पूछा मुझे क्या मालूम, उसने खाया होगा, कौन खाया क्या मालूम, लड्डू तो खत्म हो गया। दुनिया विचित्र है। एक पति पत्नी भी होता है, पति गड़बड़ करेगा तो पत्नी के मेरे से गलती हो गया ताकि पति को डांटना पड़े, है ही नहीं, यही होता है ना। और पति गड़बड़ करती है तो पति आके बोलेगा अब मेरे से गलती हो गया ताकि पत्नी को डांटना पड़ जाए। ये दोनों ही बदमाश है, ये संसार ऐसे चलती है। प्रेम नहीं, बेवकूफी है। प्रेम कहेगा, प्रेम नरक में डालने वाली, प्रेम प्रेम किस बात की जो नरक में डाल देगा। पाप करावे वो प्रेम है। प्रेम पाप करने के लिए होता है क्या, कि पुण्य करने के लिए होता है। धर्म के लिए पति पत्नी हुए, अधर्म करने के लिए तो नहीं हुए थे, है? धर्म के लिए यहाँ आए हैं, 4 विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं, अधर्म करने के लिए थोड़े हुए हैं इकट्ठे। लेकिन करते हैं अधर्म, कहने के लिए धर्म पत्नी, धर्मपति, धर्म के लिए मित्र, और सब अधर्मी अधर्म होता है। ये सब अज्ञान की वजह से मोह हो गया, मोह की वजह से सारा काम बिगड़ जाता है, विवेक नहीं रह जाता है। मोह आ गया तो विवेक नहीं। इसे प्रेम नहीं कहते यहाँ, मुह्यंती है ना। प्रियंती बोला क्या, प्रणाति का नहीं, प्रेम नहीं है, मोह है। मोह कहते विवेक का अभाव, विवेक के अभाव की वजह से आदमी सब गलत काम करता है। लक्ष्य भूल गया, हम क्यों एक हुए हैं, क्यों एकजुट हुए हैं, वो लक्ष्य ही भूल जाता है कि नहीं विज्ञात और विज्ञात परलोपो विद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है वास्तव में विज्ञाता का जो विज्ञात स्वरूप है उसका भी परलोप कभी नहीं होता है। केवल अज्ञान की तरफ ढक दिया गया है, वास्तव में वो ढका भी नहीं है। ये भी कहने के लिए अज्ञान की ओर ढक दिया, वास्तव में अज्ञान ढक सकता है क्या आत्मा को? अज्ञान आत्मा को ढक नहीं सकता। विज्ञाता का विज्ञात्र स्वरूप कभी परिलोप कभी नहीं होता, बृहदारण्य कहता है। इसलिए वास्तव में वह ढका भी नहीं है। जैसे बादल सूर्य को ढक सकता है क्या? न बादल सूर्य को ढक रहा है, न बादल आपकी आंखों को ढकता है, दोनों का बीच में पड़ा है, बस चक्कर हो गया। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्घम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। अति मूढ़ व्यक्ति सोचता है घनच्छन्न मर्घम, सूर्य को बादल ने ढक दिया है, घनच्छन्न दृष्टि ही, यह बादल ने मेरे दृष्टि को ढक दिया है, और मानता है इसलिए सूर्य प्रकाशहीन हो गया, मेरे आंख प्रकाशहीन हो गए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये दोनों ही अति मूढ़ व्यक्ति कहता है। वास्तव में न चक्षु प्रकाशहीन हो गया है, न सूर्य प्रकाशहीन है, बीच में का विवेक है, ये सब भ्रम को पैदा कर रखा है। इसलिए ज्ञान के द्वारा उसको नष्ट कर डालो, ज्ञान के द्वारा उसको नष्ट करना। आगे कहते ज्ञाने न तो तद ज्ञानम ये शाम नाशितमात्मनः कहेंगे। परमार्थ भाषण नादत्ते न च गृह्णादि, ग्रहण नहीं करते हैं। क्या चीज ग्रहण नहीं करते? भक्तस्यापि कसिचित पाप, किसी भी भक्त का भी पाप को वह ग्रहण नहीं करते। दूसरों को तो छोड़ो, भक्त का भी पाप को दूर नहीं करते। ये तो हुआ ध्रुव वगैरह को क्या है, कहा तुम्हारा प्रारब्ध कर्म हो चुका है, तुमको तो अगले बार इंद्र बनना है, तब तो बैठे रहो। अब
ऐसे कह सकते मैं तुम्हारा पाप सब ले लेता हूँ, तुम्हारा जो भी संकल्प रहा पहले गलत संकल्प थी अज्ञानकालीन वो समय मिटा देता हूँ और तुमको जो तुरंत मुक्त कर देता हूँ। ऐसे नहीं कहा, भगवान ने कहा नहीं, जो जो प्रारब्ध कर्म बना है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, बल्कि उसका और एक्सटेंशन कर सकता हूँ, बढ़ा दूंगा, बना मिटा नहीं सकता, तो तेरा कर्म तुमको भोगना है। कितना साफ है ना बात। इसलिए कहते हैं कि वो भक्त का भी न पाप न पुण्य कोई चीज नहीं रहती। भक्तरपि भक्तस्यापि कश्चित् पापम न चैव आदत्ते। भले आप कहेंगे ये सारा पुण्य भगवान को अर्पण कर दिया, आपके अपने भावना करने से आपके अंदर शुद्धि के लिए सब भावना है वास्तव में, लेकिन आपने दे दिया और भगवान ने ले लिया और ऋणी हो गया क्या लेकर के, ऐसा नहीं है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। इसे कहते हैं केवल पापम न चैवादते सुकृतम भक्ति प्रयुक्तम विभु। इतना ही नहीं, भक्तों की तरफ प्रयुक्त सुकृत मैंने पुण्य है उसको भी विभु जो परमात्मा वह नहीं वादते ग्रहण नहीं करता है। किमर्थम कर रहे भक्ति पूजा लक्षणम यागदान होम आदि सुकृतम प्रयुज्यता, प्रश्न उठेगा फिर किस लिए सब कर रहे मतलब कि जो है लगे हुए दिन रात जो है भक्तों के द्वारा पूजा आदि रूपा कर्म कांड किया जा रहा है, याग दान होम आदि अनेक प्रकार के पुण्य कर्म प्रयुक्त में लगे हुए हैं ये लोग। इत्याह अज्ञान आवृतम ज्ञानम, क्योंकि अज्ञान के द्वारा जो है ज्ञान आवृत हो चुका है। ज्ञान से शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे, इसलिए यहां भी प्रकरणानुसार ना विवेक विज्ञानम कर, क्योंकि इनका विवेक विज्ञान नष्ट हो गया, ढक गया। विवेक विज्ञानम अज्ञान के द्वारा, जैसे शौषुप्तेन आवृतम चेत, जैसे सुषुप्तिकालीन अज्ञान है उसके द्वारा क्या हो गया आपका ज्ञान ढक गया, जागृत स्वप्नकालीन ज्ञान ढक जाता है ना, उसी प्रकार से नीलकंठिकर यथा ही महाराजस्य सार्वभौमस्य अहम सर्वेश्वरो निरुद्धोस्मि ज्ञानम अज्ञानेन सौषुप्तेन आवृतं चेत स तत्र विविधानि पर चक्रादीनि महांति संकट शतानि पश्यति। लेकिन स्वप्न में क्या कर रहा है, बहुत गड़बड़ देखता है स्वप्न में ना, और अहम दीनोस्मि दुखी अस्मि चमुयति तद्वत, उसी प्रकार समझिए यहाँ पर एते चमुयति तद्वदेते चंतवा स्वस्य हम ब्रह्मास्मि प्रमाणेन ब्रह्म भाव अजानंता। प्रमाण के द्वारा आचार्य और उपनिषदों के द्वारा मैं ब्रह्म ये न जानते हुए ईश्वरा आत्मा पृथक मन्य माना, ईश्वर से अपने आत्मा को अलग मानते हुए ईशात्मन सेवक भावंच पश्यंत मुह्यंती, ईश्वर और जीव अपने आप में क्या मान रहा है, स्वामी और सेवक की भावना करता हुआ दासोहम ऐसा मान लिया है। ये नाम ही रख देते लोग, दास अमुक दास अमुक दास अमुक दास, नहीं, दासोहम स्वीकार कर लिया, बहुत स्वामी है मैं दास हूं, या भेद जब मान लिया फिर तो क्या रह गया, फिर तो रहेगा सुकृतम कर्म करने में लगा रहेगा, पूजा पाठ यज्ञ दान सब करो। जब तक भेद बुद्धि है वो ईश्वर अलग है मैं अलग हूं, जब तक ऐसा बुद्धि है तब तक आपको सब कुछ करना है। करते करते कर जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी और अनुभव हो जाएगा कि मैं और ईश्वर दो अलग चीज नहीं है, आत्मा है और ब्रह्म है, वही मैं हूं, ये जब निश्चय हो जाए फिर अपने आप सब खत्म हो जाएगा। तब कौन किसके लिए करेगा, कौन किसके लिए करेगा, कोई किसी के लिए करेगा नहीं, कोई किसी अपेक्षा भी नहीं करेगा। लेकिन वन वे नहीं ट्रैफिक है आजकल के ढोंगी वेदांति वन वे ट्रैफिक कर देते हैं, और ये हम तो ब्रह्म है हम क्यों किसको नमस्कार करेंगे। अरे ठीक है तुम किसको नमस्कार नहीं करो, तुम ब्रह्म हो, किसी नमस्कार की अपेक्षा क्यों करते हो, कोई नमस्कार नहीं कर नाराज क्यों होते हो, वो तभी कहेंगे वहां भी वेदों का इस्तेमाल कर दुरुपयोग, शिष्य की शिक्षा के लिए कहता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रणाम करे ना करे, वो नाराज राज्य होते केवल शिष्य को शिक्षा दे, लेकिन उसके अंदर शुद्धि के लिए कहते। अरे उसके अंदर शुद्धि हो ना हो तुम्हारे कौन सी ठेकेदारी हो रखी है, एक भी नहीं सोचते है, अपने मस्ती में मस्त रहो, किसके अंदर शुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, वो किसी एक शिष्य के अंदर शुद्धि हो नहीं रही है, किसी के अंदर शुद्धि हो रही है, उसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, और इसका भी कराने के लिए उसको बोल रहे हो प्रणाम करिए, अच्छो प्रणाम करो, नहीं करेंगे पीछे चढ़ श्रद्धा नहीं कुछ नहीं, ये तो भेद बुद्धि नहीं है तो ऐसे कैसे व्यवहार हो सकता है। हम लोगों ने अपने गुरुओं में कभी नहीं देखा ऐसे,
आपने जितने गुरु लोग रहे हैं कभी ऐसे नहीं देखा। करा तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, तुम्हारे कर्म है, तुम जाने। करेगा तो पुण्य तेरे को मिला, फल मेरे को मिलेगा क्या? नहीं करेगा तो उसका भी कर्म को, वैसे कर्म का फल आपको मिलना, हमें थोड़ी मिलना। गुरु पूजा का दिन जो है हम लोग कई बार हमने एक बार जान के किया बाराबंकी में, देखे क्या करते हैं, वेदांती है ना, देखते वेदांती गुरु जी क्या करते हैं। सवेरे गुरु पूर्णिमा में पूजा करने नहीं गए, देखते क्या रिएक्शन होते, व्यवहार कैसे करते हैं। कि सुबह भोजन हो गया, देखा सारा व्यवहार में, इस बीच में गए उनके पास, कई बार आना जाना, इधर उधर भगत जा रहे सब, वो फल उठा रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन पूजा नहीं किया उन्होंने, न तिलक लगाया, प्रणाम भी नहीं, ओम नमः नारायण रोज करते वो भी नहीं किया। गुरु पूर्णिमा कर देखते क्या होता है, कितनी रिएक्शन इनके अंदर, गर्मी आती, ठंडी होती, क्या होती है। नहीं गर्म न ठंडा, वही जैसे भोजन में उसी प्रकार है, यहाँ बैठे जैसे हमेशा करते, हम वहां दूर बैठे पास से बिठाते, नहीं यहाँ बैठे, वैसे ही व्यवहार कमाल। हर दूसरे गुरु होते तो कब के भगा दिए होते यहाँ क्यों आ गया बोल देते, फल उठाने भी नहीं देते, वहां से कुछ भी नहीं करने देते, सेवा भगा देते इसी समय। फिर हमने कहा हमारे साथियों, अब चलो शाम को अब पूजा करते हैं, देख लिया ना तुम लोगों ने, दूसरे जैसे नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ बने ऐसे होता है। उनको तेरा तेरा पूजा से मतलब है, न तेरे नमस्कार से। पूजा कर रहे हो तो अपनी भला के लिए, अपनी अंतरण शुद्धि होगी, नहीं करोगे तेरी नहीं होगी, उनको क्या फर्क पड़ना है। वो जो अज्ञानी भेद बुद्धि वाला उसको फर्क पड़ता है, देखो ये चढ़ा मेरे को पूजा नहीं किया, ये क्यों आएगा, वो अहंकारी मूर्ख को आता है, ज्ञानी को नहीं आ सकता, उन्हें फर्क नहीं पड़ती। इसे एक तरफा ट्रैफिक नहीं होता है, ये ना वो करेंगे ना वो लेंगे, बल्कि करेंगे, सबको ब्रह्म रूप सर्वपाली ब्रह्म रूप दृष्टि देख रहा है, सबको मनन करके, जो छोटा से छोटा महात्मा नया है सबको मनन, तुरंत आओ महाराज अमृत बैठो, भेदभाव नहीं करेगा। कहने के बड़ा कोई कार में आ रहा है, हाँ बहुत बड़ा महात्मा आ गया, हाँ मैं यहाँ बैठिए महाराज हमने मैं महाराज बैठो बोलेगा, और दूसरा ऐसे आ रहा है फक्कड़ है, छोड़ो जाने उसको, ऐसे जाने ऐसे थोड़ी होते व्यवहार, ज्ञानियों में ऐसे नहीं होते, जो भी है सब बराबर। इसलिए यहाँ पर कहा कि ये एक तरफा नहीं समझना, ज्ञानी का भगवान का स्वरूप जब पुण्य लेता है न पाप, सब बराबर। विवेक विज्ञानम तेना मुह्यंती, तेना मैंने तेना ज्ञानी ना मुह्यंती करोमी कारयामी भोक्षे भोजयामी इत्येवं। मोह का स्वरूप बता रहे, देखो क्या मोह है वो, करोमी कारयामी, कारयामी भी गलत है, वो भी अज्ञान के मोह के वश होता है। मैं इसे अंतर्न शुद्धि के लिए मैं इसे करा रहा हूँ, मैं जबरदस्ती करवाता नमस्कार करो बोल रहा हूँ, ये कार्यामी जो आ रहा है ना, ये भी अज्ञान की वजह से, करोमी अज्ञान वजह से है, मोह की वजह से है, कार्यामी अज्ञानी मोह की वजह से है, और भोग से एवं भोजयामी यह भी इत्येवं, इसी प्रकार का और भी सारी क्रियाओं में समझना, दो क्रिया बता दी गई है, सकल क्रियाओं में से समझना, किसी भी क्रिया न कर रहा है न कराता है। एवं मोहम गच्छन्ति, कौन, अविवेकिना संसारिणो जंतव, अविवेकी जो संसारी जंतु है ना, ये लोग मोह को प्राप्त होते हैं अज्ञान के द्वारा। और ठीक विपरीत जिन्होंने ज्ञान और अज्ञान को नष्ट कर लिया है, उनका क्या हाल होता है वो अगले श्लोक को बताएंगे।